नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महर्षि वाल्मीकि पर पीएम मोदी का स्वागत। पीएम के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को देंगे सौगात। 15,700 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। अयोध्या के लिए 46 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी। 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात तो देंगे ही, लेकिन अयोध्या में किस तरह की चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस टीम को भी तैनात किया गया है और कुछ ही देर में बड़ी सौगात अयोध्या वासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आएंगे। देखिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, और इस दौरान उनको शॉल भेंट करके उनका स्वागत किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। हालांकि अपने आप में ये पल काफी ऐतिहासिक, और वो इसलिए क्योंकि इस दिन का इंतजार काफी लंबे समय से था और कई लोगों ने संघर्ष किया, कई लोगों ने अपने बलिदान दे दिया जानकर, जिसके बाद आज वो क्षण आया है जब राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज यानी 30 दिसंबर का ये दिन बेहद खास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों को आज कई सौगात देने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर उनका जो स्वागत किया गया उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां की गई है, व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम भी आज अयोध्या में होंगे और लगातार जो अपडेटेड तस्वीरें हैं, जो लाइव तस्वीरें हैं, वो आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है। तो आज का दिन बेहद खास। एक तरफ देखिए, जो लोगों की भीड़ है वो आपको तस्वीरों में नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यूं कहें एक ऐसे पीएम जिनके राज में राम राज लौट रहा है, जिनके राज में राम मंदिर जिसका इंतजार बरसों से किया गया, जिसे कोई नहीं कर पाया, उसे बीजेपी ने कर दिखाया है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उनका स्वागत किस तरीके से किया गया, किस तरीके से जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पहुंचते हैं, उनके दर्शन के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनके दीदार के लिए किस तरह जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं उनका, वो सारी तस्वीरें आप न्यूज इंडिया आज आपको दिखा रहा है। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे सुरक्षा से लेकर आज जब योजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे तो आखिर ये दिन कितना खास होगा। दिन भर की कवरेज आपको न्यूज इंडिया लगातार दिखाएगा। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी का रथ, अयोध्या का विकास रथ, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि एयरपोर्ट की भी सौगात पीएम मोदी ने दी। इसके अलावा राम मंदिर 500 साल बीत गए इंतजार करते करते, और आखिर वो क्षण आ चुका है जब 22 जनवरी को न केवल पूरा देश, न केवल भारत बल्कि विदेश में भी जो लोग रह रहे हैं वो देखेंगे कि राम मंदिर की भव्यता आखिर क्या है, क्यों लोग राम मंदिर का इंतजार इतनी बेसब्री से कर रहे हैं, आखिर क्यों लोगों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, आखिर क्या है ऐसा राम मंदिर में कि इसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। बस आपको कुछ दिन का और इंतजार करना होगा। 22 जनवरी की ये वो तारीख निर्धारित की गई है जिस दौरान राम मंदिर में रामलला को विराजा जाएगा, उनका विराजमान किया जाएगा, वहां पर उनके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी। और उसके बाद आखिरकार वो क्षण आ गया जब 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से, ये वादा पूरा होता, पूरा देश देखेगा, पूरा भारत देखेगा। और तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी
मौजूद हैं एयरपोर्ट पर, जहां उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। ये काफिला आप देख रहे हैं किस तरह काफिले में लोगों की भीड़ है। पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनके एक दीदार के लिए यहां पर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आज योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक होगा रोड शो। तो पीएम मोदी आज अयोध्या पहुंचे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर। अयोध्या एयरपोर्ट की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या धाम नाम रखा गया और लोगों को बेसब्री से इंतजार है सिर्फ अब उस पल का जब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। के लिए प्रधानमंत्री तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो के लिए भी किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है, किस तरह आनंदीबेन पटेल उन्होंने भी स्वागत किया पीएम मोदी का। ये देखिए, एक तरफ पीएम मोदी का काफिला तो दूसरी तरफ वो लोग जो स्वागत कर रहे हैं पीएम मोदी का, सिर्फ इसलिए क्योंकि राम राज की जो कल्पना की गई थी, जो सपना देखा गया था, वो सपना अब पूरा होता लोगों को नजर आ रहा है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। भव्य और दिव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जहां पर ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक गीत से लेकर सांस्कृतिक नृत्य तक हर तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पीएम मोदी का जब काफिला निकला तो लोगों की भीड़ इस कड़ाके की ठंड में भी किस तरह सड़कों पर नजर आती है, ये साफ बताता है कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेनों की भी सौगात पीएम मोदी देंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए सीएम योगी जब पहुंचे, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और उसके अलावा जो काफिला निकल रहा है पीएम मोदी का, वो तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई बड़ी सौगात अयोध्या वासियों के लिए लेकर आए हैं और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई परियोजनाओं की शुरुआत, कई बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से अयोध्या वासियों के लिए, ताकि अयोध्या को वाकई भव्य बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में रोड शो शुरू हो गया है। लोगों ने पीएम मोदी के काफिले पर पुष्प बरसाए हैं, जिसके जरिए लोगों ने अपना जो प्यार है वो दिखाया है। इससे पहले महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया था। वो तस्वीरें भी आपको न्यूज इंडिया ने दिखाई और अब जो रोड शो है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ी में मौजूद हैं और बाहर खड़े लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वंदे भारत की तर्ज पर इसको लेकर तैयारियां की गई हैं और जो वंदे भारत ट्रेन है उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं वहां की गई हैं, क्योंकि पीएम मोदी आज ये बड़ी सौगात देंगे। ट्रेन में अंदर काफी सुविधा जो है वो लोगों को दी जाएगी, इस चीज का ख्याल रखा गया है।
और इस ट्रेन के जरिए देश में रेल यात्रा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह ट्रेन यात्रियों को आराम, सामर्थ्य और गति का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करेगी, जो वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जाएगी। ये देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें आप एक बार फिर से अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, उनका काफिला निकल रहा है। उनके स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह लोग उनका स्वागत करने के लिए खुद इस ठंड में पहुंचे हुए हैं, उसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके आगमन के लिए हर चीज बिल्कुल भव्य और दिव्य होनी चाहिए, क्योंकि इस पल का इंतजार, इस क्षण का इंतजार सालों से लोगों ने किया है और ये पल ना पहले कभी आया था और ना अब आगे कभी देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक ये पल जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाएगा, वहां रखा जाएगा, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी पूरे विधि विधान के साथ। 22 जनवरी का इंतजार तो लोगों को है ही, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर यानी आज जब पीएम मोदी आए हैं तो उनके स्वागत में लोग खुद सड़कों पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अयोध्या दौरे पर पहुंच गए हैं। अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये काफिला चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा मोहन भी जुड़ गई हैं अयोध्या से सीधे। पूजा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये देखिए तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं जिसमें रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से पूजा, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल पूजा, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, यही वो रास्ता है जहाँ के करीब तक प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और यहीं से काफिला प्रधानमंत्री का भी गुजरने वाला है। बस कुछ क्षणों का इंतजार, क्योंकि जिस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर संचलित हो गई है, वो ऊर्जा बता रही है कि प्रधानमंत्री का काफिला बस कुछ ही मिनटों दूर है। पूजा, यहाँ से देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत गेट बनाए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग साधु संत बैठे हुए, वेदांती जी महाराज के पास खड़ी हूँ और जब मैं वेदांती जी के पास खड़ी हूँ तो यहाँ पर और भी संत समागम है। वेदांती जी को मैंने बात करी थी, कल पात्री जी महाराज ने, मैं उनसे बात करूंगी। एक बार आप तमाम लोग बोलिए जय श्री राम। पात्री जी के पास जाऊंगी और पात्री जी, प्रधानमंत्री का काफिला पर बहुत करीब पहुंच चुका है, ऐसे में क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और स्वागत करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 500 पृष्ठ जिनका गवाही था, इस उत्तराखंड बहुत फंसा हुआ है, ये मुख्य बैठे हुए हैं। जिन्होंने देखा उनको स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं और आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप त्रेता युग बना हुआ है, तो त्रेता युग आ गया है। पूजा, ये कह रहे हैं वेदांती जी महाराज की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सिर्फ तो पूर्व सांसद नहीं है, बल्कि इन्होंने वाल्मीकि रामायण पर पीएचडी की हुई है। इन्हीं के 500 पन्ने की गवाही पर केस का फैसला किसी निश्चय पर पहुंच सका था। इन्हीं की गवाही का ही प्रतिफल है कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री की फ्लीट पहुंच चुकी है और प्रधानमंत्री की फ्लीट पहुंचने के साथ ही इस बात का अंदेशा है कि प्रधानमंत्री भी पहुंच ही गए हैं। तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, लाइव तस्वीरें हैं ये। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला बस कुछ ही मिनटों दूर यहाँ से। लाइव तस्वीरें तमाम दर्शक बस कुछ ही मिनटों में देख पाएंगे। एसपीजी की जो गाड़ी है वो आगे चल रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा फ्लीट
काफिला आते हुए, और इस बात की आहट है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए किस तरीके से तेजी के साथ लोगों में हलचल पैदा हो गई है कि वो प्रधानमंत्री की एक झलक पा पाए, उनको देख पाए। कहते हैं राम काज कीने बिना मोहि कहा बेशरम, ने ये कहा था और प्रधानमंत्री ने दोहराई थी। देखिए काफिला प्रधानमंत्री का आते हुए, लोगों में उत्सुकता है, अपने कैमरों में, अपनी नजरों में प्रधानमंत्री को कैद कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल पूजा, और देखिए बहुत बड़ी बात है कि काफिला पीएम मोदी का जब वहां पहुंच रहा है तो वहां पर देखिए इतनी कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके कितनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं। और इस बार पीएम मोदी तो खुद गाड़ी से निकलकर लोगों से मिलते और उनका अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। पूजा ये है, ये तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आप देखिए पीएम मोदी की, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, क्योंकि इस पल का इंतजार आज जो लोग वहां मौजूद हैं वो भी कर रहे थे, और जो लोग अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं वो भी इस पल का इंतजार कर रहे थे कि जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो आखिर किस तरह की भव्यता अयोध्या में नजर आएगी। और उसकी तस्वीरें लगातार आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है। हमारी सहयोगी पूजा ने भी आपको दिखाया पीएम मोदी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। कुछ ही देर में कई कार्यक्रम जो आयोजित किए गए उसमें शिरकत भी पीएम मोदी करेंगे, लेकिन अपने आप में ये रोड शो काफी दिव्य और काफी भव्य। ये देखिए फूलों की बरसात, फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। अभियान के तहत चढ़ रहे हैं। इस भव्य अयोध्या हो चुकी है, अयोध्या अकल्पनीय है, हो चुकी है। और उसके साथ प्रधानमंत्री के साथ मोदी और साथ में एक बेहतरीन सुरक्षा घेरा, जिसके साथ प्रधानमंत्री का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज, और आवाज के साथ उद्घोष सिर्फ इस बात का कि प्रधानमंत्री आए हैं और प्रधानमंत्री अयोध्या को सौगात देकर जा रहे हैं। ये सौगात के किनारे का चीजें पूजा, सौगात से इधर अयोध्या बदल चुकी है। अयोध्या अब वो अयोध्या नहीं रही। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भव्य रोड शो की, और भव्य रोड शो की इस तस्वीर में आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत फूलों की बरसात के साथ किया जा रहा है। जहां इतनी ठंड में भी लोग मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनके एक दीदार के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार अपनी गाड़ी से बाहर निकल लोगों से मुलाकात करते, उनका अभिवादन करते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। हालांकि जब अयोध्या पीएम मोदी पहुंचे हैं तो खाली हाथ नहीं, बल्कि इस बार कई सौगात लेकर अयोध्या वासियों के लिए पहुंचे हैं। और अयोध्या को जो इस बार नई पहचान पीएम मोदी ने दिलाई है, ये पहचान सभी को याद रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए सबके जहन में रहेगी। एक बार फिर से मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे का रुख कर लेते हैं। पूजा, काफिला जो है पीएम मोदी का पहुंच चुका है, लोग वहां पर फूलों की बरसात के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ से गए, प्रधानमंत्री को देख के आपको कैसा लगा? इधर घूमिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लीन है, राम में लीन है, आप राम में लीन हो गई। बहुत अच्छा, मोदी जी में लीन हो गई, हम दोनों में लीन हो गए, दोनों में लीन हो गए। प्रधानमंत्री देखा कैसे लगा? बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। ऐसा प्रधानमंत्री में हुआ और होगा। तो देख रही है पूजा, भव्यता है, दिव्यता है। और अयोध्या वासी और तमाम पर्यटक जो आज यहाँ अयोध्या पहुंचे हुए हैं, उनके लिए इससे बेहतरीन सौगात कोई नहीं। यहाँ महिलाएं सोहर चाहती हैं। तो पूजा ये अवधि में गा रही है, अवधि में इसे सोहर कहते हैं।
बच्चा जब किसी के घर में पैदा होता है तो त्योहार गाया जाता है, राम का जन्म ले रहे हैं। और सोचिए, जब प्रधानमंत्री जो कि राम भक्त हैं, उनके आगमन पे अयोध्या में ये उत्साह, ये ऊर्जा, ये जोश, ये जुनून है, तो जब राम प्रतिष्ठित होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रतिष्ठित होंगे, राम लला राम प्रतिष्ठित होंगे, तो ये छठा क्या होगी? भव्य होगी, दिव्य होगी, अयोध्या और अलौकिक होगी। अभी 500 क्विंटल से ज्यादा फूलों के साथ अयोध्या को सजाया गया है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये पूर्ण स्तंभ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, अयोध्या की भव्यता, दिव्यता साफ नजर आ रही है। चलिए, नृत्य कर रही है वहां पर महिलाएं, और इस नृत्य के साथ प्रयास हो रहा है कि अयोध्या की दिव्यता, भव्यता और साथ साथ देश के अलग अलग कोने की दिव्यता और भव्यता को लोगों तक, देश के अलग अलग हिस्सों तक भारतवंशी तक पहुंचाया जा सके। प्रकाश आज संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रहा है, और अयोध्या से जो ऊर्जा, जो तेज, जो ओज निकल रहा है, वो संपूर्ण विश्व को एक संदेश दे रहा है कि राम ही एक ऐसे नायक हैं जो संपूर्ण विश्व को बांधते हैं और बांध सकते हैं। ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ राम का है, ये प्रेम, ये राग सिर्फ राम का है। पूजा। बिल्कुल पूजा, और देखिए ये बहुत अपने आप में खास हो जाता है कि जनता के बीच आपने भरोसा इतना ज्यादा स्थापित कर लिया है, लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली है कि लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी जैसा पीएम ना कोई था और ना कोई होगा। ये अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जिस तरह तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, जिस तरह लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और जो पहले से लोग मौजूद हैं वो पीएम मोदी का स्वागत भी कर रहे हैं। साथ ही जानना चाहूंगी, अगर वहां पर, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, अगर पॉसिबल हो तो आसपास के लोगों से आप बात कीजिए और जानिए कि पीएम मोदी तो आ गए हैं, अब आगे और कितने उत्साहित, क्योंकि 22 तारीख का इंतजार भी पूरा देश, पूरा विश्व कर रहा है। बात करोगे, प्रधानमंत्री आ गए, खूब अच्छा लगा आपको? इंतजार कितनी ज्यादा उत्सुकता से? बहुत ज्यादा। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर से आई हैं। आपको लगा था कि आज प्रधानमंत्री को देखेंगे आप? जी जी। देखिए आपने प्रधानमंत्री को देखने की क्या उत्कंठा है? बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताइए, कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति श्याम वर्ण की भी हो सकती है और श्वेत वर्ण की भी हो सकती है। आपके हृदय में राम की क्या छवि है? श्याम वर्ण। श्वेत नहीं चाहते? नहीं, भगवान से श्वेत में ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए पूजा, यहाँ पर जो मंतव्य है जनता का, वो ये कह रहा है कि हमारे राम तो करिए ही नहीं, कहाँ है उनको। देखिए, कृष्ण को जो उद्धव थे वो कलुआ बुलाया करते थे, कहते थे मैंने बुलाया ना आया वो कलुआ। और इसी तरीके से राम के लिए भी कहा जाता है कि जब जनकपुर पहुंचे तो उनका श्रृंगार, उनका सौंदर्य, उनके नैन नक्श इतने प्यारे थे कि देखकर सब सम्मोहित, लेकिन उनकी सालियां उनको चढ़ाया करती थी कि काले बहू तो सीता बड़ी गोरी है, क्या कीजिएगा, यहीं रहो, दूध से नहलाएंगे, गोरा कर देंगे। लेकिन ये कह रहे हैं हमारे राम तो सांवले ही प्यारे हैं। बताइए मूर्ति कैसी हो, श्याम हो कि श्वेत हो? सांवली हो, कैसी हो? श्याम के अंदर जो बैठी है, मन के अंदर बैठी है, तो श्याम। तो देखिए पूजा, लोग क्या जो दर्शन दिए थे, क्या कह रहे हैं? मनु शत्रुपा जी को जो भगवान ने दर्शन दिया था वो नील वर्ण में ही दिया था। नील सरोवर व नील मणि, नील दर्शन लाजे तो देख रही है पूजा, इन लोगों के मन में, हालांकि अभी मूर्ति का निर्णय नहीं हो पाया है कि राम जी की मूर्ति श्वेत वर्ण होगी, श्याम वर्ण होगी, लेकिन लोग कह रहे हैं राम लला तो हमारे मन में सांवले ही विराजे हैं। सांवले हो तो बढ़िया है, और बाकी सांवले हो के थक गए होंगे तो इस बार गौर वर्ण ले लेंगे, वो भी स्वीकार किया जाएगा। लेकिन सांवले हो
तो बढ़िया है। बिल्कुल पूजा। और देखिए मूर्ति के बारे में तो जिक्र हो गया, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच भी चुके हैं, उनका जो भव्य रोड शो है वो भी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अब ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आज अयोध्या में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी, तो आगे क्या क्या कार्यक्रम हैं उनके, क्या प्रोग्राम्स रखे गए हैं, क्या टाइमिंग होगी, कुछ इस तरह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की कोई अपडेट? प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलने के बाद रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं। रेलवे स्टेशन में 6 वंदे भारत 2 अमृत भारत ट्रेनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। अब खास क्या है, रेलवे स्टेशन में उद्घाटन के दौरान 6 वंदे भारत ट्रेन मिल रही है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। 6 संचालन होगा, वंदे भारत ट्रेनों की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन जो अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं वो बेहद खास है। इतिहास में पहली बार अमृत भारत ट्रेन चलने जा रही है, और अयोध्या से जो अमृत भारत ट्रेन चलेगी उसमें खासियत ये कि अयोध्या धाम से सीतामढ़ी तक, यानी कि जनकपुर तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। राम जी को उनकी ससुराल से जोड़ा जाएगा। भैया सीता जी आएंगी तो उनको आने में दिक्कत ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया। देखिए यहाँ के लोग मुस्कुरा रहे हैं, जब मैंने सीता जी और ससुराल का जिक्र किया कि उनको आने में दिक्कत ना हो, तो लोग मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन असल में तीर्थ को जोड़ना, सौहार्द को बढ़ाना उद्देश्य है। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है उसका नवीनीकरण किया गया है। नया रेलवे स्टेशन जिसका नाम अब अयोध्या धाम कर दिया गया है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सर्व सुविधाओं से पीएम मोदी कब तक रहेंगे? प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए 1 बजे जनसभा होने वाली है, उसके बाद जब तक बोलेंगे तब तक रहेंगे। जी पूजा, देखिए जिस तरह से आपने बताया, और इस बार कई सौगात पीएम मोदी लेकर आए हैं, और अयोध्या की जो तस्वीर है वो इस बार वाकई काफी ज्यादा बदलने वाली है, और रोड शो की भी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री इसी क्षेत्र से होकर के गए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जब गए तो वेदांती जी महाराज थे। वेदांती जी महाराज की भूमिका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, हर लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाती है, और यही वजह थी कि मैंने कोशिश भी करी कि वेदांती जी महाराज से बात करने के बाद मैं उनका वर्डिक्ट भी सुना पाऊं दर्शकों को। वेदांती जी महाराज इस पूरे केस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, और इसके अलावा वेदांती जी महाराज की गवाही पर ही इस केस को अच्छा मोड़ मिल पाया था, जिसके बाद हम ये रोड शो भी देख पा रहे हैं, तमाम लोगों की कल्पना भी सुन पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अयोध्या पहुंचे, कहाँ से आई हैं आप? आगे से घूम कर वापस आएंगे। सुल्तानपुर से आई हैं, तो आपको लगा था कि आप प्रधानमंत्री जी को देख पाएंगे आज? उनको देखने के लिए आए थे? हमारा ये परिवार का आखिरी परिवार है, और हम लोग सुल्तानपुर से बस द्वारा आए हैं। और तो कई जगह रोका गया, लेकिन ये हमारा पूरा परिवार है। देखिए अम्मा आई हुई है यहाँ पे। अम्मा कहाँ से आई यहाँ? गोंडा से आई यहाँ। देख लू प्रधानमंत्री के कि नहीं? देखियो नी कहा कि नहीं? भोकाल कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री जी बढ़िया ना होते तो अयोध्या में ये भोकाल ना होता। ये देखिए भोकाल उत्तर प्रदेश की भाषा है। अम्मा प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हूँ कि नहीं? 3 आशीर्वाद। चले ठीक है पूजा, दोबारा रुक करूंगी आपका, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखाई। अब हमारे जो गेस्ट का पैनल है वो हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। साथ ही हमारे साथ है अश्विनी शाही जी, नेता बीजेपी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। और शुरुआत चर्चा की करते हैं। सबसे पहले तो देखिए जिस तरह की दिव्य तस्वीरें आ रही हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, उन दिव्य तस्वीरों को देखने से ये जरूर आज साफ हो जाता है कि वाकई ये क्षण न कभी हुआ था न कभी होगा। बिल्कुल कहा जाता है कि न भूतो न भविष्यति, न था न होगा। और दूसरी बात कि रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म के रूप में साक्षात परमात्मा राम, प्रभु राम विग्रहवान रूप के रूप में है। और ये क्षण जो एक ऐतिहासिक क्षण है, जो कि कहा जाता है कि जब विक्रमादित्य महाराज ने संवत की स्थापना अयोध्या के गुप्तार घाट पे की थी, तो उस समय जब किया था उसके धर्म की पुनः स्थापना की थी, और वह क्षण आज दोबारा रिपीट हो रहा है, दोबारा दर्शा रहा है। और जैसे कि उनकी मूर्ति भी वहाँ गुप्तार घाट पे लगी हुई है विक्रमादित्य जी की, तो ठीक अयोध्या का पुनर्निर्माण किया गया था
तो आज दोबारा फिर वैसे ही हो रहा है। आज वह क्षण पुनः हम सबको देखने को मिल रहा है। और जो भी इस सनातन के मानने वाले हैं, सनातन के जानने वाले हैं, सनातन को समझने वाले हैं, जो ये लोग हैं, ये जहाँ भी हैं, जिस भी देश में हैं, जिस भी प्रदेश में हैं और जिस भी स्थान पर हैं, वहाँ से उसका वो दिव्य आनंद ले रहे हैं, दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। क्योंकि यह इस समय का की प्रतीक्षा वो भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं आज यह समय ऐसा लौट के पुनः आया है कि आज परमात्मा राम अपने स्थान पर विराजमान हो जा रहे हैं। और जिस तरह की प्राण प्रतिष्ठा की भूमिकाएं होती हैं, उनके नियम होते हैं, जैसा कि अन्नाधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, शय्याधिवास आदि, ये सब जो कार्य होते हैं, ये पृथक पृथक तरीके से, अलग अलग तरीके से, विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के तरीके से, वैदिक विधान से, विद्वानों के माध्यम से वो सब कुछ किया जाएगा वहाँ पर। जो कि एक प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो ये सब किया जाएगा। तो आज इस तरह से शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी जो कि एक राजा हैं, हमने पहले भी कहा कि यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसी होती है, प्रजा के अंदर उत्साह भी वैसे ही होता है कि आज हमारा राजा हमारे लिए क्या करने जा रहा है। और ये भी पहले भी कहा जाता कि जब राजा धर्मात्मा होती थी तो राज्य काज जो भी होता था बड़े धर्म तरीके से चलता था। और औरस पुत्र की भांति प्रजा का पालन करना राजा का कर्तव्य होता था। धर्म क्या कहता है, धर्म किसे कहते हैं, यह ज्ञान माननीय मोदी जी को है। और मैं आए दिन देखता रहता हूँ जिस तरह से वो धर्म को लेकर के, चाहे मंदिर हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे धर्म, उसको लेकर के जहाँ भी कहीं जाते हैं, अगर कहीं जाएंगे भी तो सबसे पहले क्या काम होगा, वहाँ के स्थानीय जो भी कोई तीर्थ नदी है या कोई विशेष मंदिर है, वहाँ दर्शन करने मोदी जी जरूर जाएंगे। और बाकायदा तरीके से जो विधान होता है, ये नहीं कि कोई दिखावा नहीं होता वहाँ पर, वो स्पष्ट जनता को सबको दिख रहा होता है, दिखावा नहीं होता, जो होता है असल होता है, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से, बड़े मन से वहाँ बैठ करके, चाहे वो अभिषेक करते हों, चाहे वो पूजा करते हों। तो यहाँ भी आज जाकर के सबसे पहले जब वहाँ पर जो है पहुंचे हैं, जहाँ हवाई अड्डे पर, उसके बाद पहुंच करके जनता के माध्यम से पहुंचते हुए भी अश्विनी शाही जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। अश्विनी जी, करोड़ों जनता ने जो सपना देखा था कि अयोध्या में रामलला आएंगे, उन्हें विराजा जाएगा, वहां पर उनकी पूजा अर्चना होगी, आखिरकार वो क्षण आ गया। और जो वादा बीजेपी ने किया था कि 2024 में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, अब वो सपना भी पूरा होता नजर आ रहा है। आज की तस्वीरें अपने आप में काफी दिव्य और भव्य, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पूजा जी देखिए, आज की जो तस्वीरें हैं ये सबको विह्वल करने के लिए विवश कर रही हैं। आज पूरा देश आह्लादित है और पूरे विश्व का जो समाज है वो आह्लादित है। किस तरीके से ये दिव्यता देखकर रामलला किस तरीके से 500 वर्षों की लड़ाई के बाद 22 तारीख को उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। लेकिन उसका एक आगाज छोटा सा है। एक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले अयोध्या की भव्यता, अयोध्या की दिव्यता जो संवारी गई है अयोध्या, वो आज देखने को मिल रहा है। आज स्थितियां बदली हुई हैं। एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, किस तरीके से ये वंदे भारत ट्रेनें, सड़कों का चौड़ीकरण। आज अभी शायद पूजा मोहन जी बता रही थी वहां से कि एक सड़क के अलावा कोई सड़क दोहरी या 4 लेन की नहीं थी वहां। अब सड़कें सारी चौड़ी हो गई हैं। चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम लोगों ने देखा है उस अयोध्या को भी जो बिलख रही थी एक तरह से हम कहेंगे, और आज वही संवरी हुई अयोध्या। मुझे तो लगता है कि माननीय मोदी जी के प्रयास से और योगी जी के प्रयास से पहली सिटी होगी जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी आने वाले दिनों में। अयोध्या का एक अपना अलग स्थान है। और आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन और लोकार्पण की बात की है, वो उसके आगाज की तिथि है। 22 तारीख अभी दूर है और आने वाले कई महीने तक अयोध्या नहीं पूरा हिंदुस्तान राममय होता जा रहा है और हो जाएगा। क्योंकि आज रामचंद्र जी जो कणकण में, आज अयोध्या के कणकण में राम विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अमिताभ जी, आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हम पत्रकार के तौर पर अगर बात करें तो वो तस्वीर भी हमने दिखाई जब रामलला के विराजमान के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, राम मंदिर को बनाने के लिए वहां पर इंतजार किया गया। और उसके बाद आज आखिरकार वो पल आ चुका है जब राम मंदिर बनकर तैयार है। जी बिल्कुल, वर्षों से सब जानते हैं कि 500-600 सालों से रामलला के मंदिर की प्रतीक्षा की जा रही थी और जितना विरोध अपने ही देश में हो रहा था और विदेशी शासन के दौरान जो हमने झेला था,
तो हमारी आत्मा एक तरह से मर सी गई थी, वो पुनः जीवित हो रही है। और आप देखिए, ये केवल एक धाम नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र डेवलप हो रहा है। इसको आप समझिए, जो भारतीय सनातन व्यवस्था रही है, जहाँ एक मंदिर केवल मंदिर नहीं होता था बल्कि अर्थव्यवस्था का केंद्र होता था, उसके आसपास शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, कई चीजें उसके साथ जुड़ जाती थी। आज अयोध्या में देखिए हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है। आज अकेले प्रधानमंत्री जो है 15,709 करोड़ की 46 योजनाओं का वहां लोकार्पण करने जा रहे हैं। चारों तरफ ढांचागत विकास किस तरीके से हो रहा है, सड़कों का, रेल का, हवाई यातायात, हर तरीके से अयोध्या को समृद्ध किया जा रहा है। ये जो निवेश आ रहा है, ये केवल खर्च नहीं हो रहा है, अब आप देखेंगे कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे। उससे इस पूरे इलाके की आसपास की व्यवस्था बदल जाएगी, और केवल अयोध्या नहीं, बिल्कुल अमिताभ बिहारी, बिल्कुल देखिए सर, जिस तरह से आपका कहना है कि साफ तौर पर ये ना केवल रामलला आ रहे हैं बल्कि इस बार अयोध्या वासियों के लिए कई सौगात भी लेकर आ रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर रुक करेंगे आपका, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं एक बार फिर से हमारे गेस्ट का पैनल जो लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे फिर से चर्चा करेंगे कि आखिर जब रामलला इस बार आ रहे हैं और जो वनवास प्रभु श्री राम का खत्म हुआ है, इसको लेकर जो लोग उत्साहित हैं, आखिर इस पर और आगे क्या जो विचार है वो लोगों के हैं और आगे क्या हो सकता है। तो अमिताभ कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आचार्य प्रमोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अश्विनी शाही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी का एक बार फिर रुक कर लेते हैं। अश्विनी जी, देखिए जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और लोग भी ये कह रहे हैं कि अब हमें मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है कि ऐसा पीएम ना पहले कभी हुआ था ना कभी होगा, क्योंकि राम राज्य की वापसी जिसका इंतजार 500 साल से किया गया, आखिरकार वो क्षण आ गया है। पूजा जी देखिए, राम राज्य और राम राज दो चीजें हैं। राम राज है, अब राजाओं का नहीं रहा, जमाना राजाओं का नहीं रहा जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम उस राम राज की परिकल्पना में हैं और उसको साकार कर रहे हैं कि जिसमें समृद्धि हो, जिसमें सुख हो, जिसमें वैभव हो, जिसमें सुरक्षा का भाव हो, जिसमें एक जागृति आए, सेवा भाव आए। तो इस तरीके से पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मजबूत नेतृत्व मिला है, जिसको लेकर पूरे देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को, और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो प्रभु श्री राम का भी नारा रहा है। एक तरह से देखिए कि उन्होंने कोल भील से लेकर बानर रीछ सबको साथ लेकर वो चले। तो आज धरती पर एक तरह से एक नया युग का आरंभ हो रहा है, और सच्चाई है कि मैं इसको कई बार कह चुका हूं कि जो त्रेता युग के बारे में हम लोग वेदों और उपनिषदों में पढ़ते आए हैं, वो आज देखने को मिल रहा है, और उसका ये आगाज है। 22 तारीख अभी आने वाली है, इसके बाद उसकी भव्यता देखिए। बिल्कुल। आज अयोध्या पूजा जी अपने एक तरह से हम कहेंगे कि अपने पैरों पर खड़ी है जी। अयोध्या के, अभी अमिताभ जी ने कहा कि एक जो है इसमें रेवेन्यू का जनरेशन होगा, अयोध्या के घर घर को रोजगार सृजन हो रहा है, और जब एक घर को रोजगार सृजन होता है तो कम से कम 5 व्यक्ति उससे जो है लाभान्वित होते हैं। और सरकार ने योजनाएं बना रखी हैं, चाहे उनको शौचालय देने का हो, उनको आवास देने का हो, उनको गैस सिलेंडर देने का हो, या जो भी सुविधाएं सरकार ने दिया है, उससे वो लाभान्वित हुए हैं। और आज प्रभु श्री राम की कृपा है कि जो सिर्फ देखिए, आज अयोध्या में पहले की सरकारें जो 56 सालों तक रही, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास भी बड़ा भव्य मौका था राम के बारे में बात करने का, प्रभु श्री राम को इस मंदिर टेंट से लेकर और उनके घर तक ले आने का, लेकिन वो लोग इस मौके को चूक गए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये काम हो रहा है,
तो वाकई मैंने पहले भी कहा था, जब आप नहीं जुड़ी थी तो मैंने कहा खर दूषण और मारीच की तरह जो है वो सारे लोग विघ्न डालने का काम कर रहे हैं यज्ञ में, और आज आहत हैं। देखिए, मैं आपको कांग्रेस के बारे में बताऊं, 56 सालों तक सरकार में रहे वो, लेकिन किसी ने कभी भी ये नहीं किया कि रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या तक चले जाएं। जी हनुमानगढ़ी तक 2 नेता उसके प्रियंका चलिए, गांधी अच्छी और बात है शायद- कि बीजेपी की राज में ये हो पाया है। अमिताभ जी, यही आपसे होना जानना है। चाहूंगी, देखिए सर्वे बहुत भवन्तु से सुखिनः लोग का नारा ऐसे है, थे जी। जिन्हें मैंने सुना और वो कहते नजर आए कि हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा भारत सोने की चिड़िया कभी हुआ करता था, बस हमें वही क्षण एक बार फिर से वापस चाहिए जब आर्थिक तौर पर हम और मजबूत हो, सामाजिक तौर पर हर व्यक्ति का विकास और भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। देखिए, राम जी का भारत की आत्मा में प्रवेश जो है हाँ। वो कितना स्वाभिमानी बना रहा है हमें। हाँ जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है जी। वह कुछ लेना नहीं चाहता है, वो देना चाहता है, वो सक्षम बनना चाहता है, वो किसी की दया और कृपा का पात्र नहीं होना चाहता है। आप समझिए कि कितना बेहतरीन क्षण है। और जो राम राज्य की जो बात की जाती है ना, वो यही होता है। आप जब स्वाभिमान से भरे होते हैं और आप सक्षम अपने को महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि आप सक्षम हो, आप किसी की दया और दीनता का पात्र नहीं होना चाहते हैं, आप सब कुछ देना चाहते हैं, उससे पता चलता है कि अब भारत जो है जो आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। दया का पात्र नहीं बनना चाहेगा। तो जब आप में ये क्षमता आएगी तो आप फिर बहुत तेजी से काम करेंगे, मेहनती बनेंगे, कर्मठ बनेंगे और सारी दुनिया को मार्ग दिखाएंगे। तो राम जी का आगमन जो है पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। हम अब तक पश्चिमी मुखी होने की वजह से बहुत नुकसान सह चुके हैं। आपको मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि हम सदियों से सभ्य दुनिया रहे हैं। सनातन भारत जो है हजारों सालों से सभ्य रहा है, बिल्कुल, और इसने दुनिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। जी। आप देखिए, जो पश्चिमी अंधाधुंध विकास जो है ये पिछले 150-200 सालों में आज दुनिया को मात्र 200 सालों में इस स्थिति में ले आया है कि पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि पृथ्वी का ही अस्तित्व संकट में है। हर एक जीव, जंतु, वनस्पति सब परेशान है। तो मुझे लगता है कि अब जो है सारी दुनिया जो है जी, अपने उद्धार के लिए भारत की ओर ही देखेगी, क्योंकि भारत ही वो देश था जो सोने की चिड़िया कहलाता था। बिल्कुल, और बिल्कुल। सोने की चिड़िया मतलब आर्थिक समृद्धि और संतोष और आनंद का भी केंद्र था। केवल जो वस्तुगत या जो भौतिक जो सुविधाएं हैं, सुख हैं, उनके पीछे भागने से दुनिया नहीं चलती। हाँ। ये बात लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि भारत अब विश्व गुरु की भूमिका में पुनः जाएगा और हाँ। उसके लिए आर्थिक संबल होना चाहिए और स्वाभिमान होना चाहिए। बिल्कुल। आचार्य प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए एक आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि सनातन धर्म में या हिंदुओं में एकता नहीं है, वो भाईचारा नहीं है। क्या अब ये कहा जाए जो तस्वीरें आज पूरा देश, पूरा भारत और शायद विश्व भर में देखी जा रही है, ये तस्वीर इसी का एक उदाहरण है कि एकता कितनी है, भाईचारा कितना है, आज इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं? बिल्कुल। इस आपके प्रश्न को मैं कुछ पीछे कुछ गतिविधि दिखाना चाहूँगा। हाँ। जैसे कि पीछे कुछ सालों में ये हमें कह सकते हैं कि यहाँ चाहे वो धर्म के नाम पर या किसी नाम पर हमें थोड़ा बिखेरने का या तोड़ने का या फोड़ने का काम किया गया है। लेकिन आज जो स्थितियाँ हैं, अब वेद भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणोश मुखमा सीधा बाहु राजन्यः कृतः उरु तदश यद वैश्य पदभ्याम गोंगशूद्र जायता। यानी ये हमारा जो संपूर्ण शरीर होता है, संपूर्ण शरीर में 4 वर्ण हमारे हैं जो कि चारों का समूह है, और चारों का समूह ये पहले भी था, वो आज भी आगे भी रहेगा। लेकिन पीछे कुछ लोगों ने जैसे जो भी कह सकते हैं कि कुछ सरकारों ने या लोगों ने उसको फोड़ने का प्रयास किया, विचार किया, इस तरह से वो करते भी रहे, लेकिन वह परिस्थिति पलट गई है। समय ने करवट लिया है, क्योंकि दिन नहीं है तो रात नहीं रहेगी, रात नहीं तो दिन नहीं रहेगा, समय ने करवट लिया है। आज की परिस्थिति जिस तरह मैं देख रहा हूँ अयोध्या को और लोगों को देख रहा हूँ, तो बिल्कुल वो चीज़ें पीछे हट गई हैं। अब आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, पूरा विश्व राममय हो रहा है। तो बिल्कुल इसका ये नहीं कह सकते कि यहाँ लोग कहीं ना कहीं से हिंदुओं में या सनातनियों में चीज़ें छूट गई थी, भूल गए थे कुछ लोग, लेकिन नई चेतावनी, नई जागृति, नया ज्ञान
लोगों को मिल रहा है और लोग अपने धर्म की तरफ पुनः, एक कहावत है कि धर्म संस्थापनार्था यह संभवाम युगे युगे, जो कि गीता में कहते भी हैं, तो पुनः ये होता रहता है। हर 2022 सालों में बिहार ऐसा करवट समय लेता है, लेकिन करवट समय जब लेता है तो पुनः दोबारा करवट समय ने ले ली है। अब आप देखिए कि लोग अपने रामायण को, अपने गीता को, अपने पुराण को, अपने वेद को पुनः स्थापित करके, अपने हृदय में स्थापित करके और उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे दिन पर दिन बढ़ेंगे। जब हमने संस्कृत पढ़ी तो कई बार मुझे लगता था कि शायद हमने गलती की है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वो संस्कृत ऐसी देववाणी है, ऐसी देव भाषा है। आज लगता है कि नहीं, हमने बहुत सही काम किया था और आज भी संस्कृत का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि लोगों में जागे, लोग जाने, लोग बढ़ें, लोग समझें उसको। समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, इसलिए जानना मानना भी जरूरी है। आज की स्थिति दिख रही है कि लोग जान रहे हैं और मान भी रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी की जुबान पर जय श्री राम हर वक्त गुनगुनाते लोग नजर आ जाते हैं। और आज जो ये तस्वीरें हैं काफी खूबसूरत और ऐतिहासिक ये तस्वीर होगा, क्योंकि ना पहले ऐसा कभी हुआ, ना अब कभी हो पाएगा, क्योंकि 22 तारीख का इंतजार सभी को है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, आज भव्य रोड शो की तस्वीर हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद हैं। आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी।